आंखें बंद कर लेना कोई सॉल्यूशन नहीं होता। मुझे लगता है मुझे रूम छोड़ देना चाहिए। शाहाना की जान है उस रूम में, इसलिए तुम्हारी जान के पीछे पड़ी रहती है। पर इट्स ओके, हाँ तुम टेंशन मत लो, वो शाहाना है, उसे इतना सीरियसली मत लो, वो पागल है। क्यों ना मैं तुम्हारे रूम में शिफ्ट हो जाता हूँ और जहाँ पर तुम अभी रहती हो। अरे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, और तुम क्यों शिफ्ट होंगे, तुम्हारा घर है, तुम रहो ना अपने कमरे में, नो प्रॉब्लम। क्या ये प्राची के रूम में शिफ्ट होना चाहता है? इतनी क्या जान पहचान हो गई इन दोनों की? और ये प्राची उससे ऐसे क्यों बात कर रही है? वैसे तो किसी से मुंह बात नहीं करती। What's your name? सर ऋषि। So ऋषि, यस सर। मेरे पास आज तुम्हारे लिए बहुत काम है, तो तुम रात भर यहीं रहोगे। ओके सर। एंड फॉर यू प्राची, तुम्हारे लिए भी मेरे पास बहुत काम है। सो अगर तुम दोनों की ये चिट चैट खत्म हो गई हो तो प्लीज कम टू माय ऑफिस। नॉट बोथ ऑफ यू, जस्ट यू स्टे। ओके आई विल। इसे भी ज्यादा ध्यान मत दो, ये भी पागल है, किसी लड़की ने दिल तोड़ दिया होगा, इसलिए सारा गुस्सा हम पे उतार रहा है। क्या प्राची, आउट ऑफ एवरीवन तुम्हें यह पता होना चाहिए कि रणबीर कोहली लड़कियों का दिल तोड़ता है, कोई लड़की रणबीर का दिल नहीं तोड़ सकती। Are you done gossiping? Come to my office. Okay, I will be there. Better. मीरा, वो कर्टन खोल दोगी प्लीज? क्या कुछ काम था? हाँ, वो आपने रिया को कॉलेज पार्टी के लिए परमिशन दी है? मैंने दी है। वो शिफ्ट हो गई डेट। जिनके घर में पार्टी हो रही थी उनके पेरेंट्स वापस आ रहे हैं, किसी बिजनेस ट्रिप के लिए गए थे, जल्दी वापस आ रहे हैं। तो अब क्या पेरेंट्स परमिशन नहीं दे रहे? नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम स्पेस की है। स्पेस की प्रॉब्लम अगर तो वो लोग चाहे तो पार्टी आ कर सकते हैं। एग्जैक्टली, मैं यही सोच रही थी। आप रिया को बोल देंगे तो? तुम ही बोल दो ना। और कोई काम था? नहीं, यही बोलने आई थी, कॉलेज पार्टी की डेट शिफ्ट हो गई है। रिया ने कहा कि आपने यस कहा है तो पार्टी जब भी होगी वो लोग पार्टी आ करे, बाहर करे, जब करे तब करे, उसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। ओके कूल। कुछ ढूंढ रहे हैं आप? हाँ, पता नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मुझे फीवर है। फीवर है? फीवर है तो कम से कम आराम करने का बहाना तो मिल जाएगा। हाँ तो आप करिए ना आराम, यू आर द बॉस। नहीं, इट्स नॉट दैट सिंपल। क्या अगर कोई वजह हो ना तो आराम करने में गिल्ट नहीं होती, और वो विक्रम का बच्चा है ना, हमेशा मुझे काम चोर बोलते रहते। ओह प्लीज, इतना काम करने के बाद ना थोड़ी काम चोरी अलाउड होनी चाहिए। लेट मी चेक। क्या बच्चों की तरह चेक कर? जरा याद चेक करो। है ना? बोल दूंगा विक्रम को कि मैं ऑफिस नहीं आ सकता। अरे इस हालत में कोई ऑफिस जाएगा क्या? नहीं करना है मुझे आज काम। आज तो मैं सिर्फ आराम करूंगा। आई जस्ट वांट टू रेस्ट। किसी हो गया? बुखार नहीं है क्या? क्या करने आती हो तुम? बातें करनी आती हो, बतियानी आती हो यहाँ पे ऑफिस में? एक्सक्यूज मी? क्या एक्सक्यूज मी? और तुम्हें पूरे ऑफिस में एक वो लड़का मिला ऋषि, हाँ वो उससे बात कर रही हो तुम्हें, और उसकी शक्ल देखिए, कितना बुरा दिखता है यार वो। बुरा दिखता है? तुम्हें चश्मा लग गया क्या? ये लड़कियों के अलावा और कुछ दिखता नहीं, अच्छा दिखता है वो। तुम्हें वो अच्छा लगता है? अगर तुम्हें वो अच्छा दिखता है ना तो तुम्हें चश्मे की जरूरत है। तुम्हें जरूरत है, मुझे तो अच्छा दिखता है। एक, ठीक है, एक अच्छी चीज बताओ उसके बारे में, एक। ओके, क्या अच्छा है उसमें? डिसेंट है, समझदार है। समझदार? I don't believe this. समझदार है वो? मैं तो भूल गया था। समझदार भी तो उसको कौन बोल रहा है? खुद बहुत इंटेलिजेंट हो ना तुम, जीनियस। राइट, मैं भी भूल गई थी मैं किससे बात कर रही हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ तुम किससे बात कर रही हो। तुम कर रही हो बात रणबीर कोहली से। मैं ना कपड़े देख के इंसान को बता देता हूँ कि उसके अंदर क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है।
कपड़ों से याद है, कपड़े देखिए उसके, सो टैकी। छी। उसके कपड़ों में क्या प्रॉब्लम दिखता है तुम्हें? तुमसे तो बेटर कपड़े पहनता है, ऑफिस फॉर्मल्स तो पहनता है, लाल जूते तो नहीं पहनता। तूने बुक साथ में क्यों पकड़ी? इनको अंदर रख, बैग भारी हो जाएगा ना। अरे जैसे अभी भारी नहीं है पर मैं लाइट हूँ, आई मीन लाइट फील करी, लाइट हार्टेड, तो इट्स ओके। तूने फैशन शो की तैयारी कर ली इसलिए? नहीं, रणबीर कोहली की वजह से। आज रणबीर का नाम लेकर तेरे चेहरे पे स्माइल कैसे? मतलब तूने इसकी बात सामने से की है? उसकी बात तो कर। किसकी बात? जिसके बारे में तू सोच रहा है। अबे कब से चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ बोल नहीं रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, ख्यालों में खोया हुआ है। तू उठ और तैयार हो और मेरे को बता क्या चल रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ मैं डैड से बात कर लेता हूँ। मैं उनको ये बोल दूंगा कि प्राची को निकाल दे। क्यों? क्यों नहीं पूछा? रणबीर तुझसे अपसेट हो, तुझसे पड़ी ही नहीं है। पूछ उससे कि क्या हुआ है। नहीं, कोई जरूरत नहीं। वो मुझसे बात नहीं कर रहा तो देख मेरा मूड कितना अच्छा है, मैं कितनी खुश हूँ। उससे पूछना मतलब वही हो गया ना, आ बैल मुझे मार, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और तुझे क्या है? जब देखो उसकी साइड लेती रहती। अरे मैं नहीं ले रहा हूँ यार उसकी साइड। तू ले रहा है उसकी साइड, यही तो प्रॉब्लम। तुझे मैं कैसे समझाऊं? मैं उसकी एक मिनट नहीं रह सकता उसके साथ यार। मैं आई हेट हर ब्रो। तुझे पता क्या क्या बोलती है वो मुझे? तो जो भी बोलती है ना ठीक ही बोलती है। देख भाई, आज की डेट में ना वो एक ही लड़की है जो तेरी लाइफ में सेंसिबल है। इसीलिए तेरे डैड ने उसे तेरे साथ काम पर रखा। क्यों रखा है काम पे? क्योंकि उन्हें पता है कि तू नालायक है। क्या? I mean, उन्हें पता है कि तू नया है इस काम में। इसीलिए वो चाहते हैं कि तेरे साथ कोई ऐसा रहे जो तुझे सही एडवाइस दे सके। और भाई वो जो भी बोलती है ना तेरे भले के लिए बोलती है, इस कंपनी के भले के लिए बोलती है। और तुझे उसकी बातें पसंद नहीं आ रही? तुझे पसंद आएगी? अगर कोई तुझे ये बोले कि तू बहुत खराब दिखता है, अगर वो तुझे ये बोले कि तुम बहुत बातूनी हो, तुम भूचू हो, इरिटेटिंग हो, क्या क्या बोलते मुझे कामचोर बोला उसने। बहुत हंसी आ रही है ना आर्यन? नहीं, मेरे को हंसी नहीं आ रही है। आई एम जस्ट शॉक। आई मीन, एक माँ अपने बेटे को इतने नाम नहीं देती है प्यार से जितना वो तेरे को दे रही है। मेरी बात सुन ले। अच्छा बता सॉरी। वो मेरे को बदतमीज बोल रही, ठीक है? मैं बदतमीज हूँ तो हूँ। वो कल का लड़का, वो क्या नाम है उसको, ऋषि, उसको लगता है वो स्मार्ट है, वो सेंसिबल है, वो बहुत अच्छा सोच लेता है। उसके कपड़े भी बहुत अच्छे हैं। और इस पूरी दुनिया का सबसे खराब इंसान कौन है? Yes, रणबीर को। मैं, मुझे तो बिल्कुल नहीं था। I don't even think she's smart or sensible at all. Bro, you're jealous of Rishi, right? मैं jealous वो भी, और कल का लड़का क्या नाम है, ऋषि, कभी नहीं। तूने देखा है वो मेरे सामने स्टैंड भी नहीं करता है। No bro, you are jealous. तेरी बातें बता रही है कि तुम jealous फील कर रहा है। आर्यन देखो अच्छे से पता है कि मैं कभी किसी से जेलस नहीं होता। रणबीर कोहली कभी किसी से जेलस नहीं होता। I mean, तू तो शुड नो इट ना। ऋषि किसके घर जा रहा है? यही रहता है क्या? जब इतनी दूर आ ही गई हूँ तो चेक कर ही लेती हूँ। ऋषि से जुड़ी हर बात मुझे पता होनी चाहिए। आप? हाँ भाई बता लौंडे, क्या खाएगा? भाई कुछ भी मंगा लो, तीखा सा एकदम। चल ठीक है, मैं ऑर्डर करता हूँ और तू पैसे निकाल ले। मेरे पास पैसे हो गए खत्म। क्या बात कर रहे हो भाई? मेरे पास पैसे कहाँ हैं? मैं तो क्या उधारी मंगाऊं खाना? भाई तो क्या मैंने अकेले ने खाना खाना है? मैंने बताया ना पैसे खत्म हो गए मेरे पास। तो मैं कौन सा गड्डियां लेकर आया हूँ? यार भगवान कसम बहुत बड़ी टेंशन हो गई यार, कुछ तो करना पड़ेगा। सिर्फ 1000 रुपए बचे हैं मेरे पास। हाँ? तू तो कह रहा था पैसे खत्म हो गए। खाना खाने के लिए तो पैसे सच में खत्म हो गए। वो तो तेरी भाभी को ढूंढने के लिए 1000 रुपए बचे बस। यार भगवान कसम यार, कुछ तो करना पड़ेगा। एक आइडिया। क्या नहीं मेरी जान, ये पूछ कैसे? कैसे? चल तुझे बताता हूँ पैसे कैसे कमाते हैं। तुम? वो मैं आपसे मिलने आई मुझसे? हाँ, आप इसे मिलने आई थी। जी नमस्ते। 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 वो मैं मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया था।
मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मैं आप लोगों से माफी मांगने आई थी। मांग तो ली थी मार्केट में माफी, फिर क्यों? चलो जाओ इधर से। सरिता जी, आंटी सुनिए ना, मुझे सच्ची बहुत गिल्ट फील हो रहा है, इसीलिए मैं आप लोगों से माफी मांगने आई हूँ। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए ना। आप बात सुन लीजिए ना, यहाँ तक आई है माफी मांगने। बेटा तुम अंदर आओ ना, अंदर 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 क्यों? इधर बात हो रही है ना, फिर अंदर क्यों? जी पूरे मोहल्ले को सुनाना है, जो बात करनी है अंदर कर लेते ना। आओ बेटा, आओ चलिए। नाइस टी। मैं कह रही थी कि प्रियंका आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी कार तक छोड़ देता हूँ। टेंशन मत लो, जैसे आई थी वैसे ही चली जाऊंगी। अच्छा नानी जी, मैं कह रही थी कि आप जब भी दोबारा शॉपिंग के लिए जाओ ना, तो मुझे जरूर बताना, मैं आपको ले जाऊंगी। ना बाबा ना, फिर से कि तू जाने अनजाने मुझे टक्कर मार के गिरा देगी, मेरी सब्जियां गिरा देगी और मुझसे पिट जाएगी, क्योंकि पिछली बार तो प्रज्ञा की वजह से बच गई थी। नानी जी मेरा मतलब ये नहीं था, मैं वहाँ पर कुछ लोगों को जानती हूँ, मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी तो आपको ह्यूज डिस्काउंट दे देंगे। अच्छा अच्छा, इसलिए। लेकिन मुझे तो डिस्काउंट की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि बार्गेनिंग में मैं नंबर 1 चैंपियन हूँ। बिल्कुल सही कह रही हो। वो लोग सरिता जी से बार्गेनिंग करने से इतना डरते हैं कि बिना मांगे डिस्काउंट देते। प्रियंका तुम्हें काम करना था ना, जो इवेंट आ रहा है उसके लिए, तो तुम लेट हो जाओगे, तुम्हें चलना चाहिए। हम मौन ऋषि, इतनी अच्छी फैमिली है तुम्हारी, थोड़ा तो और बात करने दो। नहीं तुम जाओ। I mean, नानी कभी और आ सकती है ना, आओ। ओके ओके बाय। चलो चलो। भाई आज भाभी को फिर से यहीं ढूंढना है क्या? क्या पूछा तूने? आज भी भाभी को यहीं ढूंढेंगे क्या? भाई ये सच में तेरा भोलापन है या पागलपन है? क्यों, क्या हुआ भाई? जरा एक बात बताइयो, तेरे भाभी को स्कॉलरशिप किस कॉलेज में मिली है? यहीं। अबे तो इसी कॉलेज में ढूंढेंगे ना, किसी और कॉलेज में जाएंगे क्या? तो भाई यहाँ उसे कोई पहचानता क्यों नहीं? कहीं उसने दिल्ली आकर अपना नाम तो नहीं बदल लिया? बदल लिया उसने अपना नाम। अबे तो क्या वो अपनी शक्ल भी बदल लेगी? नहीं ना? तो फिर भाई बात ऐसी है कि तेरी भाभी ना मासूम है, अपने काम से काम रखती है, कम बोलती है, इसीलिए उसे कम लोग जानते हैं। आई बात समझ में? हाँ भाई समझ गया। इस लड़की को देखा है? प्रीति है। अबे प्रीति नहीं, प्राची नाम है इसका। मैं इस कॉलेज में नहीं पढ़ता हूँ। तो यहाँ क्या लड़कियां ताड़ने आए हो? भागो यहाँ से। भगवान कसम यार, एक से एक नमूने भरे हैं। ओह पूरा क्या हुआ? थक गया हूँ यार, कभी खुद से लड़ता हूँ, कभी दिल से और कभी दिमाग से। परेशान हो गया हूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। मुझे बता, मैं तुझे बताता हूँ कोई तुझे करना क्या चाहिए ना। क्या चल रहा है तेरे दिल में, तेरे दिमाग में? टेल मी। फिर से घर छोड़कर भागने की तो नहीं सोच रहा? अरे नहीं यार, बात दिशा की है। देख, मैं जानता था कि बात दिशा की, और मैं ये भी जानता हूँ कि जब तक मैं कोई उल्टी बात नहीं करूंगा तो सीधी तरह बताएगा नहीं। प्लीज यार, सीरियस मैटर है। सीरियस मैटर है इसलिए तो मजाक करो, ताकि तुझे अपनी दिल की बात करने में कोई झिझक ना होना। टेल मी ब्रो, व्हाट्स गोइंग ऑन? टेल मी। मेरी दिशा से बात हुई थी। आई फील वो खुद को सजा दे रही है। तुझे ऐसा क्यों लगता है? प्यार किया है यार उससे, इतना नहीं समझूंगा। वो ऑफिस आई थी। बहुत अच्छा तरीका ढूंढ निकला है किसी को तकलीफ देने का। पहले सामने से अच्छा फील करा, फिर पलटते ही दुखों के भंवर में धकेल दो। अगर तुमने मुझे चीट नहीं किया है तो मेरी जगह आलिया क्यों खड़ी है? तो चल ना, फिर हम तीनों मिलकर बात करते हैं। लेट्स गो, लेट्स मीट हर। क्या बात करेंगे? वही जो तूने अब तक उससे नहीं की। देख, वो अकेली है, वो परेशान है, उससे बात करेंगे, उससे घर ले आएंगे, सब अपने आप ठीक हो जाएगा ना। पागल हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, प्रॉब्लम को बढ़ा रहा है। यहाँ पर आलिया रहती है यार, दिशा यहाँ पर आके कैसे रह सकती? मेरी लाइफ अब ऐसे रहेगी, आलिया के साथ, दिशा के बिना। और इस ट्रायंगल के अगर किसी भी एंगल को छेड़ा तो लाइफ का पूरा सर्कल खराब हो जाएगा।
तू समझ नहीं रहा है यार कुछ। मैं समझ रहा हूँ यार, आई फील शी नीड्स समवन। कोई तो होना चाहिए उसके साथ जो उसका ध्यान रखे, जरूरत के वक्त उसके साथ खड़ा रहे। शी नीड्स अ कंपेनियन यार, नहीं तो अकेले तो जिंदगी कटती है, गुजरती नहीं। और अगर वो इसी तरह अकेली रहेगी तो खुद को सजा देती रहेगी, और उसे इस हालत में देख के मुझे सजा मिलती रहेगी। तो यही सब जाकर तू उसे बोल देना है। बोल दे तू उसे तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक तुझे तेरे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते। जवाब लेकर तो वापस नहीं लाया तो मैं उसे ले आऊंगा, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, ठीक है? तुम जा रहे हो रूम खाली करके? हाँ, रूम खाली करके जा रहा हूँ, लेकिन कहीं बाहर नहीं, साइड में छोटे वाले रूम में। तो इसलिए तुम्हें पूरे दिन मुझे इस घर में देखना पड़ेगा। सो सॉरी, कुछ नहीं कर सकता हूँ। और हाँ, जो हम दोनों के बीच में नोकझोंक हुई ना, प्लीज उसे भूल जाना। बस खुश रहना। और हाँ, ये रूम मैंने ना तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ। सो एंजॉय, मस्ती करो अपने रूम में। बाय। नहीं, मीटिंग आप आज के लिए नहीं, कल के लिए रखें। आई एम बिजी टुडे, ऑलराइट? और मैं क्या, मैं बाद में फोन करता हूँ, आप में कुछ चला गया। ओह नो, ऐसे मत निकालिए, एक मिनट। डोंट स्क्रैच, ऐसे मत करिए, आंख लाल हो जाएगी आपकी। दिखाइए, आई विल हेल्प यू। कुछ क्या है शायद? डोंट स्क्रैच इट, डोंट स्क्रैच। आई लेट मी जस्ट ब्लो। बेटर? No, no, not really. अच्छा, let me do it once more. Is it better now? Yeah. Thanks. Don't scratch. Yeah. याद है ना तुम्हें कि गणपति के दिन क्या हुआ था? क्या? मैंने जब अभी को बताया कि प्रज्ञा यहाँ पर आई हुई है, तो वो सब कुछ भूलकर, सब कुछ छोड़कर उसे ढूंढ रहा था। तुम्हें एक बात बताऊं, जिस दिन अभी और प्रज्ञा एक दूसरे के आमने सामने होंगे ना, वो फिर से एक हो जाएंगे। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। जैसे ही आमने सामने आएंगे ना, अगला पिछला सब भूल जाएंगे। उनका प्यार उन्हें वापस से एक कर देगा, उन्हें याद रहेगा तो सिर्फ उनका प्यार। मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अभी सिर्फ प्रज्ञा के लिए बना हुआ है। किसी की किस्मत में क्या लिखा है ये कौन जानता है भाभी। मैं ये नहीं कह रही कि जो मुझे चाहिए मैं उसे पाके रहूंगी, लेकिन अगर दो लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो फिर वो साथ क्यों नहीं है? बताइए भाभी। किस्मत, किस्मत डिसाइड करती है कौन किससे मिलेगा और कौन बिछड़ेगा। इस घर में मैं किसी का प्यार छीनने नहीं आई थी या किसी का घर बर्बाद करने। ऐसी नहीं हूं मैं, आप जानती ही मुझे। मैं जानती हूँ मीरा तुम्हें, पर अभी उसे तो नहीं पता है ना। उसे पता चलेगा तब क्या होगा? तब क्या होगा मुझे नहीं पता। मुझे डर ही नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं जो चाह रही हूँ, जो कर रही हूँ, वो गलत नहीं है। मैं सिर्फ वही कर रही हूँ जिससे मेरे दिल को अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, और इसके लिए मैं किसी की खुशी नहीं छीनूंगी। आप मुझे बताएंगी भी नहीं ना, तो भी मैं जानती हूँ कि प्रज्ञा मिस्टर मेहरा के लिए क्या है, क्या रहेगी। That's fine. दिशा, ये क्या कर? तुमने ऐसे कैसे बोल दिया कि तुम किसी और से प्यार करती हो? दी, मेरा दिमाग ही नहीं चला। उस समय जो मुंह में आए वो बोल दिया। मैं बस चाहती थी कि वो मुझे अकेला छोड़ दे।
क्या है दी? अब क्यों क्यों जानना चाहते हैं? वो मेरी लाइफ में क्यों इन्वॉल्व होना चाहते हैं? मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं? इतनी फिक्र होती तो आलिया से शादी नहीं करते। दी मैं आप जैसी नहीं हूँ, आप बहुत स्ट्रांग हो। वो सामने आते हैं ना तो मैं बहुत वीक फील करती हूँ और मैं उनके सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी कमजोरी का फायदा उठाए बस। ठीक है, लेकिन इस ऋतिक को पता है तुम्हारी हो गई कार पार्किंग। पता है कितनी मुश्किल से मिली है, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा था कि टैक्सी लेके चलते हैं, गाड़ी से नहीं। कार पार्किंग तो नहीं ढूंढनी पड़ती ना। ओह सॉरी, एक्चुअली मुझे ना बीमारी है, मैं ना बहुत ज्यादा बोलता हूँ। और ये जो दिशा है ना, इसी ने इस बीमारी का पता लगाया। मैडम ने इस बीमारी का पता तो लगा लिया, लेकिन आज तक इस बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पाई है ये। अब तुम्हारी डॉक्टर बनने का कुछ तो हर्जाना भुगतना पड़ना था ना इसको। खुद को इतनी तकलीफ मत दो कि मैं I love ऋतिक। ऑफिस में सबको ये लगता है कि हम लोग का कुछ चल रहा है, लेकिन हम लोग का कुछ नहीं चल रहा है। पर ऋतिक ने तो कहा था कि उसका दिशा के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं, तो फिर हाउ इज इट पॉसिबल? कहीं ऐसा तो नहीं कि दिशा ऋतिक से प्यार करती है और ऋतिक को पता ही नहीं? क्या पता ये दिशा का वन साइड लव। पर वो ऐसे किसी और से, I mean, हम दोनों, हम ऋतिक। फकीर भी इन किताब पढ़ा कि समझ न आवे कि होंदा प्यार। दिल टूटा है ओ सब छुट्टा है, माहिया तू की ले मेरी बात मानो, वो जूडो कराटे ऐसे कोई क्लासेस कर लो, काम आएंगे। चाय पियो। चाय? वाई? क्योंकि मैंने बनाई। हाँ। तो मैं बिल्कुल नहीं पीऊंगा, क्योंकि इसमें कूट कूट के जहर भरा होगा तुमने मेरे लिए। जी नहीं, उसकी तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे अंदर इतना जहर भरा हुआ है ना कूट कूट के। तुम्हें कैसे पता? पता है, अपनी बातें सुनी है कभी तुमने? इतना जहर भरा है कि किसी को सुना सुना के ना मार सकती हूँ जान से। तुम क्यों नहीं मरती फिर जान से मुझसे? मैं तुम्हें बहुत सुनाता हूँ। गुड ऑब्जर्वेशन। वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें इतना बात करने का मौका ही नहीं देती। सेल्फ डिफेंस यू नो। मैं तो कहती हूँ चाय पी लो, इसमें ना चीनी डाली है, चीनी मीठी होती है और तुम कड़वे हो, तुम्हारे अंदर की कड़वाहट शायद थोड़ी कम हो जाए। नहीं, बातों में उलझा रही हो मुझे, बातों में उलझा के चाय पिलाना चाहती हो। अब तो इसमें पक्का तुम्हें कुछ डालूंगा, कभी नहीं पीऊंगा मैं, कभी भी। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? नहीं ना, एक्चुअली प्राची बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, वरना वो तुम समझ नहीं पाओगी। बिकॉज़ नहीं बताओ ना, क्या क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? अरे तुम ये वकीलों की तरह वकालत करना बंद करो, क्वेश्चन पूछो, बताओ बताओ बताओ। सॉरी माय बैड, अब बोल। तुमने सॉरी बोला मुझे? हाँ तो तुमने, प्राची ने मुझे रणबीर को सॉरी बोला? देखा, यही मैं बोलती हूँ, मतलब कुछ नॉर्मल बोल देते हो, उसके बाद तुरंत कुछ बकवास सा बोल देते हो। अरे मैं बकवास इसलिए बोलता हूँ कि मेरे सामने एक बकवास इंसान भी तो खड़ा हो जाता है। मेरे सामने तो ऐसी बातें करे, बाहर क्यों नाटक करे थे अपनी मॉम और दादी के सामने? ऐसी मुंह बना के घूम रहे थे बेचारी, पता है कितना टेंशन में है। कुछ बोला मोहम्मद दीदा ने? हाँ, कह रही थी कि शायद रणबीर को किसी से प्यार हो गया है और उस लड़की ने शायद इसे रिजेक्ट किया है। सच बोलो, किसी ने रिजेक्ट किया है क्या? ये कितना इंटरेस्टेड हो, बहुत ज्यादा मन नहीं करा जानने का तुम्हारा। और ऐसी कोई लड़की नहीं है, ऐसी ना कोई भगवान ने लड़की ना भेजी है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी लड़की कोई बनी है जो मुझे रिजेक्ट कर सके। एक्सक्यूज मी, आई वुड वांट टू करेक्ट दैट। ऐसी लड़की ना भगवान ने बनाई भी है और धरती पे भेजी भी है। अगर भेजी है और बनाई भी है तो मुझे वो लड़की दिखाओ। कहाँ है वो लड़की? एक लड़की मुझे ऐसी दिखा दो जो मेरे को रिजेक्ट कर जाए, मैं मान जाऊंगा। तुम इधर आओ। किधर?
इधर आओ, इधर आओ। कौन? नो सॉरी, तुम लड़की थोड़ी हो, लेकिन आई मीन ऑफ कोर्स तुम लड़की हो, पर तुम्हारे अंदर लड़की वाली वो क्वालिटी नहीं है। आई मीन तुम्हारे पास जितनी भी क्वालिटीज है ना, सारी बोरिंग है, इरिटेटिंग है। You know what? The feelings are mutual. ये बताओ, बाहर सैड क्यों थे और अपनी फैमिली को इतना परेशान क्यों करते रहते? परेशान नहीं करता यार मैं उनको। मेरे दिमाग में बस ये आया कि ऐसे तुम ऋषि को सही में गुड लुकिंग मानती हो क्या? सीरियसली तुम अभी भी ऋषि के बारे में सोच रहे हो? मैं क्यों सोचूंगा ऋषि के बारे में? मैं नहीं सोच रहा ऋषि के बारे में, और इतना दिमाग में भी नहीं आ रहा मेरे, वो ऐसे ही आ गया तो बोल दिया। अपने दिमाग पे ना जोर मत डालो, क्योंकि ना प्रेशर से फट जाएगा। एंड बाय द वे, मेरी चॉइस है, मैं जिससे बात करूं, जो बात करूं, मेरी मर्जी, तो मैं इससे क्या? तो रणबीर ऋषि को देख के जेलस हो रहा है। वेरी गुड। तुम्हें पता है ये एक प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत बड़ी। अगर तुम्हारी लिटरली चॉइस ऐसी है तो तुम्हें कंपनी छोड़नी पड़ेगी, बिकॉज योर चॉइस इज वेरी 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 बैड। तुम्हारे लिए ना मेरे पास एक वर्ड है जो वेरी 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 गुड है। क्या 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 है वो? बाय।